आतंकियों ने कश्मीर में 24 घंटे के भीतर प्रवासी मजदूरों पर तीसरा हमला किया। रविवार शाम को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक घर में घुसकर अंधाधुंध गोलाबारी की, जिसमें बिहार के 2 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच समाचार एजेंसी ने एक एडवाइजरी जारी होने की रिपोर्ट दी, जिसमें गैर स्थानीय मजदूरों को नजदीकी सुरक्षा शिविरों में लाए जाने की बात कही गई थी। इसके कुछ ही देर बाद समाचार एजेंसी ANI ने कश्मीर के IG विजय कुमार का बयान ट्वीट किया। इसमें IG विजय कुमार ने उस एडवाइजरी को फेक बता दिया। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस वारदात की जिम्मेदारी नहीं ली है। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे मौसम सर्द हो रहा है, वैसे वैसे आतंकी गतिविधियों के कारण माहौल गर्म होता जा रहा है। अक्टूबर महीने में तो काफी खून बहा है। इस महीने के पहले 17 दिनों में कुल 35 मौतें हुई। इनमें 12 नागरिक आतंकियों के शिकार हुए और 9 जवान विभिन्न मुठभेड़ों में शहीद हुए। इनके अलावा इस दौरान कुल 13 मुठभेड़ों में 14 आतंकियों को मार गिराया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं पर दुख बताया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि आतंकियों व उनके मददगारों को बहुत जल्द मार गिराया जाएगा। निर्दोष लोगों के खून की हर बूंद का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की शांति और सामाजिक आर्थिक प्रगति में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। आम लोगों की व्यक्तिगत विकास में बाधा डाली जा रही है। उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जब हम दीपावली का त्योहार मनाएं, तब एक दिया सुरक्षा बलों के शहीद जवानों के साथ उनके नाम भी जलाएं, जिन्हें मानवता के दुश्मनों ने हमसे असमय छीन लिया है। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को भरोसा देता हूं कि मानवता के गुनहगारों और उनके संरक्षकों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल करना अफसोसजनक है। उन्होंने कहा कि ये साजिश के तहत किया जा रहा है। ये कश्मीर के लोगों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें हम कश्मीरियों का हाथ नहीं है। डॉक्टर फारूक श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि इन हत्याओं के पीछे कश्मीर के लोगों का हाथ नहीं है। ये कश्मीर के माहौल को खराब करने और कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कोई भी रास्ता दोस्ती की तरफ ले जाए वो अच्छा है, और हमें अल्लाह से ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम दोनों मुल्कों में दोस्ती हो, हम आहंगी हो, कि हम लोग आराम से जिंदा रह सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा ने रविवार को एक बार फिर जम्मू घोषणा पत्र के जरिए जम्मू को मजबूत बनाने की आवाज उठाई है। जम्मू के हर क्षेत्र हर वर्ग की आवाज बनेंगे, इससे जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कभी भी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। पाक प्रायोजित आतंक को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। भाजपा में शामिल होने के बाद देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया गत शनिवार को ही जम्मू लौटे हैं। रविवार को दोनों नेताओं का जम्मू स्थित भाजपा मुख्यालय में स्वागत किया गया। पुंछ और राजौरी जिले के जंगलों में छिपे आतंकियों को मदद पहुंचाने के शक पर रविवार को भट्टा दरिया के रहने वाले मां बेटे सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। सूचना मिली है कि इन लोगों ने आतंकियों को जंगल में भोजन और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करवाया। अब जांच ये की जा रही है कि इन्होंने आतंकियों की बंदूक की नोक पर मदद पहुंचाई या स्वेच्छा से उनकी मदद की। दूसरी तरफ लगातार 7वें दिन भी वन क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पूरा वन क्षेत्र को घेर रखा गया है। 3 अगस्त की सुबह रंजीत सागर झील में क्रैश हुए सेना के हेलीकॉप्टर थ्रू ALH मार्क 4 के लापता पायलट कैप्टन जयंत जोशी का शव 74 दिन के बाद आखिरकार बरामद हुआ। शव पूरी तरह क्षत विक्षत हो चुका है। लापता कैप्टन को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी था। इस बीच कैप्टन जयंत जोशी के पिता ने हाल ही में राष्ट्रपति को याचिका डालकर लापता बेटे की तलाश की मुहिम तेज करने की मांग की थी। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के बाद अब रामबन जिला भी कोरोना मुक्त हो गया है।
इस जिले में अब एक भी सक्रिय मरीज नहीं रहा है। वहीं अन्य कई जिलों में भी अब कोरोना मरीजों की संख्या बहुत कम रह गई है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार रविवार को आए 95 मामलों में से 81 कश्मीर संभाग और 14 जम्मू संभाग के हैं। इसी तरह कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जारी है। अभी तक 1,37,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। रविवार को 10,364 लोगों ने पहली डोज और 48,159 लोगों ने दूसरी डोज ली। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सांबा में फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसका काम मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फ्लाईओवर बनने से क्षेत्र में आए दिन होने वाले हादसों पर काफी हद तक लगाम लगेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सांबा के मुख्य चौक को दुर्घटना क्षेत्र घोषित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सांबा के मुख्य चौक को दुर्घटना क्षेत्र घोषित किया है। ऐसा नियम है कि जिस जगह पर एक साल में सड़क हादसे में 5 से ज्यादा मौतें हो जाएं, उस जगह को ब्लैक स्पॉट या दुर्घटना क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में वहां सड़क का कोई दूसरा विकल्प निकालना पड़ता है। केरल में भारी वर्षा से बनी बाढ़ की स्थिति और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। कोट्टयम के कोटिकल इलाके में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। दर्जनों लोग घायल हैं, जबकि करीब 1 दर्जन लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। सेना के तीनों अंगों के बचाव दल और एनडीआरएफ की टीमें उन्हें बचाने के काम में जुटी हुई है।